हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएंट के एडमिन पैनल पर कोई भी कस्टम कोड HTML CSS जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं। जैसे कोई नोटिफिकेशन लगाना हो यूज़र के लिए तो उसे कैसे ऐड करते हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका हम जो आपको बताएंगे, बहुत ही आसान। इससे पहले हम आपको बता दें, ये स्क्रिप्ट अगर जो आपको चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, इस वाले नंबर पे। तो हम आपको ये स्क्रिप्ट जो यहाँ पे अभी $45 में मिल रही है, कम से कम इंडियन 45। तो अभी देखो यहाँ पे $45 का जो है कम से कम 3260 रुपये बनता है। तो हम ये स्क्रिप्ट आपको कम से कम में दे देंगे, कम से कम 600 रुपये में। यही सेम ऐसे ही है। तो आप अगर जो आपको लेना है तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे, हमें इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो तो हम आपको ये स्क्रिप्ट दे देंगे। तो आइए जानते हैं ये इस पर कस्टम HTML का कोड कैसे लगाना है। तो जैसे हम एक ये वाला लगाना चाह रहे हैं अभी, तो कैसे लगाते हैं। जैसे तो अभी ये वाला हम अभी यूज़र के लिए यहाँ पे जैसे हम दिखाना चाह रहे हैं ये वाला अपनी वेबसाइट पे, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके में आपको दिखाएंगे कैसे लगाया जाता है। अभी हम चाहेंगे यहाँ पर भी दिखे और जब कोई हमारी पोस्ट पढ़े तो वहाँ पर भी दिखे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं अभी अपना। सबसे पहले एडमिन पैनल पे आपको जाना है, यहाँ पे ये लैंग्वेज सेटिंग में जाना है। जैसे आप कई सारी लैंग्वेज क्रिएट कर रखे हैं तो उसके लिए हम बताएंगे। अगर जो आपने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं क्रिएट की है तो डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट में एक ही जगह ऐड करना पड़ता है। हमने अभी 3 लैंग्वेज ऐड कर रखी हैं तो अभी हमें 3 जगह ऐड करना पड़ेगा कोड। तो ये आप ये पहले ये ध्यान दीजिए, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है इंग्लिश। तो ये जो हमारा इंग्लिश है होता है तो डिफ़ॉल्ट है। तो अभी ये जो यहाँ पे अभी लिखा है, तो जब हम वो कोड ऐड करेंगे तो वो हमारा यहीं पे दिखेगा, हमको यहीं से सब करना है। तो हम अपने होस्टिंग पैनल में जाएंगे, सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद पब्लिक HTML में जाने के बाद एप्लीकेशन खोलेंगे। एप्लीकेशन खोलने के बाद लैंग्वेज में आएंगे। लैंग्वेज खोलने के बाद हमको डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन चुनना है। इसको खोलने के बाद यहाँ नीचे जो साइट लैंग्वेज PHP है, इसको यहाँ पे एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से एक कॉपी कर लेना है। फिर इसको कॉपी करने के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जाना है, फिर इंटर करके नीचे आ जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे ये जो आईडी होती है, जैसे यहाँ पे आल लिखा है, तो ये आईडी होती है जो हमें मल्टीपल में अप्लाई करती है। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं सब टाइटल। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब। यहाँ पे लिखते हैं सब डिस्क्रिप्शन, लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ इतना करने के बाद हमको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट। तो जब भी हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे जो हमने वो वहाँ लिखा है, तो अभी यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद आ जाएगा। तो देखो ये हमारी आईडी आ गई। तो अभी हमको ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये कोड अभी जो हमने यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है, तो ये जो अभी कोड है यहाँ पे इतना आप देख लीजिएगा, ये ध्यान से इतना सा कोड देख लीजिएगा। ये वाला यहाँ पे ऐसे इसको आपको बनाना है। फिर यहाँ पे फिर दूसरा कोड जो है ये यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी करना है। फिर सेम ऐसे इसको बना लेना है। तो इसको इतना करने के बाद ये हमारा मल्टीपल हो जाएगा, सारी लैंग्वेज में अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको करने के बाद क्या करना है, यहाँ तो हमारा सेव हो गया है।
लैंग्वेज में, ये इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर जो आपने मल्टीपल बनाया हुआ है लैंग्वेज तो इसको यहाँ पे दोनों कॉपी करना है। फिर इसको कैंसिल करने के बाद फिर से यहाँ पे आना है, इसको जाना है। जैसे उर्दू है हमारी तो हम यहाँ उर्दू में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस है, इसको पेस्ट करेंगे, सेव कर देंगे। फिर आएंगे हम हिंदी में, हिंदी में आएंगे, सेम इसको एडिट करेंगे और यहाँ आकर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारा सेव हो गया। अब हमको आना है अपने, वापस हमको जाना है एप्लीकेशन में। वापस हमको एप्लीकेशन में आने के बाद इसको ओपन करना है। फिर नीचे व्यूज़ पे आना है। व्यूज़ पे आने के बाद जो पार्टिकल्स ये लिखा है यहाँ इसको खोलना है। फिर नीचे आकर हेडर PHP ये वाला जो फोल्डर है, ये जो है फाइल, इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद नीचे यहाँ पे सिर्फ Ctrl F प्रेस करें और इतना सा, ये देखो हमारा जो हेडर है, तो ये हमारा हेडर, जो हमारे हेडर के नीचे जो ये है, तो हमको यहाँ आना है। और जो कोड हमारा HTML का है तो हम इसको कॉपी करते हैं, अपना कोड जो भी है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखो कितना आसान सा काम है। बस आपको इतना, अगर जो मल्टीपल आपको बनाना है तो आप इतना ध्यान रखें, एक ही आईडी बस एक ही पेस्ट करना पड़ेगा। वो ये कोड है, इतना सा कोड, जो इतना सा कोड है, ये आपका कोड है। बस ये जो आईडी दोगे PHP इको के बाद ट्रेंड्स, फिर इसके बाद जो ये आईडी जो जहाँ पे जो ये आईडी बनाओगे, जो यहाँ लैंग्वेज में ऐड करके, वो यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, सिंपल सा। फिर हम अपना CSS कोड, जो हमारा CSS कोड है, हम इसको यहाँ पे अपना स्टाइल पूरा CSS कोड कॉपी करेंगे। तो ये हमारा CSS कोड है, हम इसको कट कर लेते हैं और अपने यहाँ एडमिन पैनल पे यहाँ पे आके जर्नल सेटिंग खोलते हैं। जर्नल सेटिंग खोलने के बाद कस्टम CSS खोलते हैं। फिर यहाँ पे सेम इसको स्टाइल से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ स्टाइल डालिएगा, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे टाइप। ध्यान रहे बस आपको इतना ही करना है, ज़रूरी नहीं है इसके बाद आप, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ आगे एट्रीब्यूट लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेव कर दीजिएगा। अगर जो आप जावा स्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो यहीं पे सेम आके जावा स्क्रिप्ट भी यहाँ पे सेम ऐसे ही पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट पे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, जो भी हमने कोड्स ऐड किया था, देखो यहाँ पे शो होने लगा। तो ये अभी हिंदी की है तो अभी इंग्लिश में शो हो रहा है। तो हम यहाँ से जाएंगे, इसको लैंग्वेज सेटिंग में जाएंगे। हिंदी वाली कॉपी, इंग्लिश वाला तो हमारा सेम है, जो हमने लिखा था वो तो हमारा सेम हो जाएगा। हम हिंदी को एडिट करेंगे, एडिट ट्रांसलेशन में जाएंगे, सब्सक्राइब। तो हम यहाँ अपना ट्रांसलेटर खोल लेते हैं, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट। उसके बाद यहाँ कॉपी करते हैं, इसको उर्दू हिंदी लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पे आने के बाद अपने यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। फिर इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करके सेम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे सेव एंड चेंज पे करते हैं। तो यहाँ अभी ये सेव हो चुका है। फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो देखिए अभी ये हिंदी में हो चुका है। और इंग्लिश में खोलेंगे इसको, तो ये इंग्लिश में, देखो ये भी इंग्लिश में खुल रहा है। तो अभी हम उर्दू में देखते हैं, उर्दू ट्रांसलेट करते हैं। उर्दू में तो अभी नहीं शो होगा क्योंकि इंग्लिश ही आएगा उर्दू। तो अभी ये इंग्लिश आ रहा है तो हम इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सब्सक्राइब को ट्रांसलेट करते हैं और इसको यहाँ पे सब्सक्राइब में पेस्ट कर देते हैं। फिर सेव चेंज करते हैं। तो अभी सेव हो चुका है। अब उर्दू में देखते हैं आता है या नहीं।
तो देखिए अभी ये उर्दू में भी सेव हो चुका है, उर्दू में भी आने लगा। तो आप ऐसे करके कोई सी भी चीज़ लगा सकते हैं। अगर जो आप केवल पोस्ट में शो कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना होगा। तो अभी हमारा इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। केवल हम आपको दिखाने के लिए इसको किए थे, तो अभी हम यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। ये वीडियो बनाने के लिए हमने ऐड किया था, तो हम अभी इसको कैंसिल सेव चेंज कर दे रहे हैं। अगर जो आपको पोस्ट में से सेव करना है तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, हम दिखा रहे हैं अभी इसको पोस्ट में जाके। पोस्ट में करने के लिए हमको आना है, फिर बैक आना है, अपने पेज पोस्ट का ऑप्शन ढूंढना है, व्यू एडमिन। तो यहाँ पे भी यूजर ये पोस्ट आती है, तो यहाँ पे हमको ये पोस्ट है, पोस्ट PHP। तो आपको अगर जो पोस्ट में इसको डालना है तो यहाँ पे देखिए ये नीचे पोस्ट PHP का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जब आएंगे आप तो नीचे ये पोस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब ये पोस्ट आप खोलेंगे पोस्ट का फोल्डर, तो सबसे नीचे पोस्ट PHP है, यहाँ पे आप एडिट करेंगे तो नीचे आप यहाँ सिंपली टैग सर्च कर सकते हैं, टैग। तो ये जब टैग जो आप सर्च करोगे तो यहाँ पे, और जो आप लगाना चाहते हो तो ये टैग यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ कोड डालोगे कोई सा भी, जैसे बॉडी टैग में आप कुछ दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे जब कोई नीचे आएगा टैग के पास, तो ये यहाँ पे जो टैग है, तो ये टैग के ऊपर यहाँ पे इसके नीचे कोई भी कंटेंट डालोगे तो यहाँ शो होगा। तो आप ऐसे भी अपना कोड लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीका इसमें। बाकी आपको ये एडमिन पैनल की ये स्क्रिप्ट चाहिए अगर जो 500 से 600 रुपये के अंदर, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो आपको इस एडमिन स्क्रिप्ट के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।